पुत्र पवन सुतना। हो महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराजे सुबीसा, कानन कुंडल कुंचित कीसा। हाथे बज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। फकर सुमन के फूलीनन, जय हो। तेज प्रताप महाजगवंदन। हो विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हो सूक्ष्म रूप धर सियाहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूपो धर असुर संहारी, रामचंद्र के काज सवारे। हो लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमिरो जस गावे, अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। संतादिक ब्रह्मांड मुनीसा, नारद सारद सहित हो जब कुबेरे दिग पाल जाते, कभी को भी दिख सके कहते। तुम उपकार हो तो मेरा मंत्र भीषण माना, नागेश्वर भय सब जग जाना। जो सहित जो जन पर लियो ताज मधुर फल जान। प्रभु मोदिका मेल मुख माही, जलधि लागे गए अचिरत नाही। दुर्गम काज जगत के, सोगम मनोग्रह मोहे। हो राम दुआरे तुम रखवारे, हो तेरा क्या बिनु पैसारे। सब सुख दई तुम्हारी सरना, तुम है काहू खोड़ना। आपन तेज सबरो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। खुद विश्वास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपति निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते मान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो हो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन फल पावे। हो
जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारी, अवृण कंदन राम दुलारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तोरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो मेरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। जित न धरे हनुमत से शर सुख करे। संकट मिटे सब पीरा, जो मोरे हैं ओ जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। जो ससवार पाठ करे, जय हो। झूठे बंदे महासुर। ओ जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो इसे साथी गोसा। सदा धीरा, कीजे नाथ दया बड़ी। हो कीजे नाथ गए मरेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। समस्त श्री राम कथा रसिक भक्तजनों से निवेदन है, परम पूजनीय महाराज श्री का आगमन हो गया है। आप सभी से, जहाँ तक आप सभी को श्रवण कानों में आवाज जा रही हो, सभी से निवेदन है शीघ्र कथा स्थल पर पधारवें। सभी के परम पूजनीय महाराज श्री का आगमन हो गया है। उनके मुखारबिंद से हम सभी दिव्य रसमयी श्री राम कथा को श्रवण करेंगे। जय श्री राम। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। राम राम, जय जय सीताराम, सीताराम। मंगलम भगवान रामो, मंगलम तत्कथामृतम, मंगलम चासि भक्तानां, श्रोतारश्चापि मंगलम। मंगलम कौसलेन्द्राय, महनीय गुणाब्दे, चक्रवर्ती तनुजाय, सर्वभौमाय मंगलम। श्रीमते रघुवीराय
सेतु लंघत सिंधवे जित राक्षस राजाय रणधीराय मंगलम। रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनस्य प्रणमामि पुनः पुनः। जय जय सीताराम जी, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम जी, जय जय सीताराम। जनकपुरी की सिया जो अवधपुरी के राम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आओ दो बार प्रभु का नाम लाइट में बजाएंगे भैया, तबला डबल में लेके। जय जय सीताराम जी, जय जय सीताराम, 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 हो जय जय सीताराम जी, जय जय सीताराम, राम जय जय सीताराम जी, जय जय सीताराम, 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 हो जय जय सीताराम जी, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम जी, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम जी, जय जय सीताराम, राम जय जय सीताराम जी, जय जय सीताराम, 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 मेरे राम मेरे राम। ओ मेरे राम। जय जय सीताराम जी, जय जय सीताराम, हो जय जय सीताराम जी, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम जी, जय जय सीताराम, हो जय जय सीताराम जी, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम जी, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम जी, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम जी, जय जय सीताराम, राम जय जय सीताराम जी, जय जय सीताराम, जय 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 सीताराम जी, जय जय सीताराम। जय जय सीताराम,
से और उनके ही प्रभु श्री राम की बिना मांगे ही उन्होंने खूब सारा पैसा दिया है। ऐसे हमारे सम्माननीय विदिशा जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमान कैलाश सिंह जी रघुवंशी खरीवाले और उनके सहयोगी गण यहाँ पर मंच पर विराजमान है। हमारी बहन जी गीता बहन जी अब अध्यक्षा हैं। खूब दिल खोल के इन्होंने सहयोग दिया, समर्थन दिया है। हमारे इंदौर वालों ने, राजेंद्र जी रघुवंशी जी ने और भी बड़े बड़े छिंदवाड़ा वाले सज्जनों, आप सब देखते हैं ये किसी एक जिले का श्रेय नहीं है। ध्यान रखना, एक व्यक्ति का श्रेय नहीं है, एक बहुत बड़ा व्यापक संगठन लगा है तब ये काम हुआ है। ये तो आसान है सज्जनों, आज के में अर्थ इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता है। ये वो महान भाव हैं, ये अन्नदाता हैं। इन्होंने अन्न दिया है, व्यवस्था दी है, तो हम लोग यहाँ बैठ के आराम कर रहे हैं। भले ही माइक पे हम हीरो और सुपर हीरो बन जाएं, पर याद रखना बनाने वाला बड़ा होता, बनने वाला नहीं। भले ही ताली मत ठोको, ताली भले ही मत ठोको, मुझे जरूरत नहीं आपकी ताली की, लेकिन याद रखना कानून है, ये लॉजिकल बात है। बनने वाली चीज बड़ी होती है बनाने वाली। बोलो ईमानदारी से, क्यों कोई नहीं बोलेगा? अरे ये बनाने वाले हैं, यज्ञ को बनाया इन्होंने, इनकी कितने मुखों से बड़ाई करोगे आप? आज हमको आपको जगत गुरु महाराज भी मंच पे बैठे हैं तो इन्होंने बिठाया है, मेहनत करके, व्यवस्था जुटा के, दिन रात एक करके। ऐसे हमारे असली पद के यही तो पदाधिकारी हैं जो पैरों का, अपने दोनों पैरों का खूब मेहनत करके और अपना श्रम लाके आज हमको यहाँ ऊंचे पे बैठा के खुद नीचे बैठ गए। इनकी महानता से कहते हैं रघुवंश कुमार। रघुवंश का परिचय देखिए, कुछ कायदे से तो दाता हैं, हम भिखारी। यज्ञ करता आपको दिख रहे ना, ये सब भिखारी हैं। असली यज्ञ करता ये हैं, दाता हैं ये लोग। इन्होंने यज्ञ में सेवाएं दी हैं। हम गए घर घर। मंच पर हमारे बीच में गोलाघाट के महंत श्री राम किशोर शरणदास जी महाराज विराजमान है। हमारे दो यजमान श्री राजेंद्र सिंह जी रघुवंशी इंदौर और श्री कृष्ण कुमार जी रघुवंशी मदरिया छिंदवाड़ा महाराज जी का स्वागत करना चाह रहे थे। बहुत उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज जी का स्वागत करना है। महाराज आप सभी करतल ध्वनि से महाराज जी का अभिनंदन करें और दोनों महानुभाव से निवेदन है महाराज। हर जिले में जा जाके दिन रात एक करके पैसा इकट्ठा किया है। ये कृष्ण कुमार है छिंदवाड़ा वाले, ये हमारे राजन जी हैं, हमारे भाई लोग हैं, हमारे साथी लोग हैं, हमारे पैर हैं। ये लोग दिन रात एक कर करके रात को 2:30 बजे सो रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है। और हम जानते हैं, ये जानते हैं किस तरह से क्या क्या किया है सज्जनों। अब सुपर हीरो बनने हजारों आ जाए वो एक अलग बात है, हाई जेकर हो जाए लाखों वो एक अलग है। जमाना बड़ा विचित्र हो गया। आदमी बिना मेहनत के यश लेना चाहता है और जो मेहनत करता है उसको देना नहीं चाहता, तो चालबाजी से यश कीर्ति लेना चाहता है। सज्जनों, मैं आपसे इस मंच से घोषणा करता हूँ, यश के भागीदार वो हैं जो दिन रात मेहनत किए, अपनी तनख्वाह में से पैसा काट के दिए।
हम लोग तो क्या है, हमने किया ही क्या है। ठीक है, आए गए हैं सज्जनों, इनका जितना अभिनंदन करें और जितना इस समाज का जितनी इज्जत करें उतनी कम है। इस समाज ने ये काम दिया है, यज्ञ दिया है, पूरी देखो विश्व के लिए दिया है। अयोध्या में बैठकर पूरा विश्व देख रहा है। केवल एक समाज ऐसा है, रघुवंश, ये रघुवंश समाज ऐसा है कि जिसने पूरे विश्व को इतना बड़ा यज्ञ दिया कि इतना बड़ा अभी तक यज्ञ किसी ने किया ही नहीं। किसी जमाने में होते थे त्रेता में, सतयुग में, पर कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ देने वाला केवल रघुवंशी समाज है। और यही समाज के हमारे भोले वाले कैसे मेहनती हमारे सामाजिक बंधु हैं, लाखों करोड़ों रुपया इन्होंने निकाल के दिया है और बड़ी सहजता से सरलता से देखो नीचे बैठे हैं और हम सबको ऊपर बिठा दिए। सज्जनों, आजकल आप सब में ध्यान होना चाहिए, मंच पे आने से कोई सुपर हीरो नहीं बनता। सज्जनों, मेहनत करके जो पद हासिल करता है, मेहनत का सम्मान ही साथ चलता है। 420 से कोई कभी आगे नहीं बढ़ पाया, ना बढ़ पाएगा। भगवान का सिद्धांत है कि सरल स्वभाव ना मन कुटिलाई। सज्जनों, हम लोगों की आदत ऐसी है, कैसी कि दुनिया में जैसे वो सर पे घूमता है आड़ा टेढ़ा, कभी सीधा चलेगा ही नहीं दुनिया में। आप देखें नजर पसार के, बड़ी विडम्बना है। 2-4 बात हमारे कृष्ण कुमार सुनाते हैं, महाराज एक हाथ की ककड़ी और 3 हाथ के बीज। ये उदाहरण सुना होगा आपने। एक हाथ की ककड़ी होती है और 3 हाथ के बीज होते हैं। करेंगे इतना सा और बताएंगे इतना कि सारा इन्होंने किया। असली कार्यकर्ताओं को देखो सज्जनों, वो असली को पहचानने की कोशिश करो। ये मूल चीज होती है अर्थ की व्यवस्था। शारीरिक श्रम जिन्होंने किया उनको भी पैसा दिया है, फ्री में कोई नहीं किया, याद रखना। पैसा देने वाला ये समाज है, इसने इतना पैसा निकाल के दिया है समाज को। कितने लोग जा रहे हैं, लाखों करोड़ों का। ऐसा दिव्य समाज है ये। निश्चित रूप से इनका धन्यवाद करेंगे हम। आप जानते हो ऐसे ऐसे महानुभाव इस वंश में हुए हैं। देखो, एक आपने कालिदास जी का नाम सुना होगा। महाकवि हैं वो, सामान्य कवि नहीं है कालिदास। लेकिन सज्जनों, उनको कोढ़ हो गया था, कोढ़ हो गया था, बड़ी समस्या हुई। उन्होंने सब जगह सब कुछ किया, पर उन्होंने रघुवंश की जो कुल देवी है ना, देवकाली, वो रघुवंश की कुल देवी के उपासक थे। वो तो कुल देवी के उपासक थे देवकाली जी। देवकाली जी उनके सामने, यहाँ अयोध्या में देवकाली जी अभी विराजमान हैं। ये रघुवंशियों की कुल देवी हैं और इष्ट देवता हमारे कनक भवन सरकार विराजमान है। सज्जनों, उन्होंने अपनी माता आप मुझे प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन देती हो, फिर मेरे को ये मेरा कोढ़ सही क्यों नहीं करती? क्या बात है, मेरी ये बीमारी सही क्यों नहीं होती? मैंने तमाम इलाज किए, तमाम औषधियां की, सब कुछ जो मैं कर सकता था वो किया, पर कोई भी ऐसा प्रयोग हाथ में नहीं आया जिससे भयंकर भयंकर से भयंकर महापुरुषों की गाथा गा, रघुवंश के महापुरुषों की गाथा गा। और जिस समय तू रघुवंश के महापुरुषों की गाथा गाएगा, उसी समय उनकी चरित्र के प्रभाव से तेरे शरीर का कोढ़ ठीक हो जाएगा। फिर वही कालिदास ने, आप देखते हो रघुवंश मेघदूत लिखा है, जिन्होंने चले के पीछे से उन्होंने फिर रघुवंश के जो महाप्रतापी महाराज हुए उनके चरित्र को गाया है, लिखा है। आज ग्रंथ आपके सामने विराजमान है, आप देख सकते हैं कितना सत्य है ये। इस सत्य का प्रभाव आप देखें। और जैसे ही कालिदास ने रघुवंश को गाया, रघुवंश के महापुरुषों की गाथाएं गाई, गाते 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 क्या होता है पता नहीं चला। उनके शरीर का सात रोग था, जो कोढ़ रोग था, जन कहां गोल हो गया। क्या वो रघुवंश की गाथा आज है नहीं क्या हमारे पास? है। क्या गाने वाले नहीं है कि हैं? फिर क्या दिक्कत होती है? डॉक्टरों के पास भीड़ हमारी क्यों लग रही है?
सज्जनों, पर सवाल ये है वो भाव वाले लोग कहां से लाएं, वो श्रद्धा वाले लोग कहां से लाएं। अब तो हाई लेवल लोग हुए हैं, ऐसे लोग कहां मिलते हैं जो सही ढंग से सच्ची श्रद्धा से पूजन में तक फोटो खींचते हैं। अब तो समय तो ऐसा हो रहा है कि हम इधर भगवान को चावल चढ़ा रहे हैं, उधर चावल का भी फोटो आना चाहिए। ये आफत हो रही है, भगवान को भी फोटोओं से खुश करना चाहते हैं, मीडिया पे चैनल पे डाल के भगवान खुश हो जाएंगे। सज्जनों, क्या विडंबना हो गई है हमारी बुद्धि इतनी खराब हुई है कि हम सोचते हैं कि हमने संतों को तो पागल बनाना जानते ही हैं, भगवान को भी पागल बना देंगे। पर भूले नहीं, भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, के पद बंधन के नासे विघ्न अनेक। सजनों, भक्त और भगवान में ज्यादा दूरी नहीं होती। संत लोग जानबूझ के बन जाते हैं, चलो ठग लो मेरे को भैया, ठग लो, मैं भी चाहता हूँ। हंसते हैं अंदर से भगवान, हंसते हैं अंदर से गुरु, हंसते हैं अंदर से संत। जब हम कलाकारी करते हैं, चतुराई करते हैं, तो वो जान जाते हैं, कहते नहीं है पर अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं। बा बेटा, आशीर्वाद भी तू 2 नंबर से लेना चाहता है। सज्जनों, आशीर्वाद भी 2 नंबर से लेना चाहता है। सज्जनों, बड़ी विडंबना हो रही है। हम लोगों की विडंबना ये हो रही है कि हम किसी को यश देना नहीं चाहते, सम्मान देना नहीं चाहते, जबकि मेरे भगवान का नाम है मानदा। मानदा श्री राम का नाम है। आए हुए व्यक्ति को सबसे पहले उठ के सम्मान करके उसको सम्मान देना, ये भगवान का नाम है मानदा। और मानदाता के ही एक वंश के भगवान मानदा हैं। मानदा भगवान श्री राम का है, नाम है। सज्जनों, इस मानदाता को क्यों भूल गए, जिसका पहला नियम होता था सम्मान देने का। मानदा, मानदा एक ओमकारेश्वर में मानदाता का है। आप देखो, ओमकारेश्वर भगवान जिन्होंने दे दिए मानदाता जी ने। ये रघुवंश की दिव्य महापुरुषों की लीला देखो, ये मानदाता जी हैं। आज नर्मदा किनारे जो ओमकारेश्वर ममलेश्वर के आप दर्शन करते हैं, ये मानदाता महाराज की भक्ति और तपस्या का प्रभाव है। और आप यहाँ पर जो राम जी का दर्शन करते हैं, ये महाराज दशरथ की तपस्या का प्रभाव है। जो राम यहाँ राम प्रकट कर दिए, यही रघुवंश ने ओमकारेश्वर में मानदाता प्रकट कर दिए। और इसी सूर्यवंश के महाराज विक्रमादित्य उज्जैन में देखो महाकाल की कितनी ऊंची भक्ति की, अपनी निष्ठा प्रकट किए। आप नजर पसार के देखें, इस दिव्य वंश में मेरे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन मैं हजारों वर्षों तक मनमंत्राणी, हजारों वर्षों तक भी इस दिव्य वंश की सूर्यवंश की गाथा गाऊं तो भी कम पड़ेगा। इतना निर्मल और दिव्य वंश है ये, इसकी गाथा गाने से क्या नहीं होता। सजनों, बड़ी विचित्र बात है, आज रामायण हमारे पास में है, राम का नाम हमारे हाथ में है, रामचरित्र हमारे हाथ में है, महापुरुष भी हमारे पास में है, सरयू भी हमारे पास में है, फिर भी हमारी ये दशा हो रही है। क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि हम चतुराई से पेश आ रहे हैं, पूरा समर्पण, पूरा विश्वास हम नहीं करते, कहीं कलाकारी करते हैं। हमारे मुख्य यजमान जी छिंदवाड़ा के, आपने मुख्य वेदी में सेवा की है। निश्चित रूप से आपने बहुत बहादुरी का और दिलेरी का परिचय दिया है। मुनिराज जी रघुवंशी छिंदवाड़ा वाले हैं हमारे, और मुख्य वेदी की बोली में आप सबसे आगे रहे हैं। और वैसे भी दिन रात यहाँ पर बिल्कुल बाबा जी बने घूमे हैं, इतनी मेहनत भी की है, तन से भी और धन से भी और मन से भी। निश्चित रूप से कर्तव्य होने से इस मंच से मैं सम्मान करूंगा। सजनों, जिसने किया है उसको मिलना चाहिए यश, जिसने किया उसे मिलना चाहिए भाई। ये ईमानदारी है, ईमानदारी है। छिंदवाड़ा वाले भाइयों ने खूब मेहनत की है। हमारे अर्जुन चौधरी बैठे हैं, चौधरी साहब आप खूब सेवा में लगे हुए हैं। निरंजन चौधरी जी हैं हमारे छिंदवाड़ा वाले। सज्जनों, क्या बताऊं मैं आपको,
मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखिए, मेरे राम जी सीता जी के लिए प्रस्थान करते हैं। राम जी ही नहीं, इस धरती पे पैदा जो भी हुआ है, हर आदमी लक्ष्मी को पसंद करता है। मुझे पैसा मिल जाए, मुझे लक्ष्मी मिल जाए, मुझे सीता मिल जाए। हर इन सभी के भूपति नाना आए सुन हम जो पन ठाना, त्रुवन जय समेत वैदेही विनय विचार बरई हटते। त्रुमन की विजय कीर्ति और वैदेही की प्राप्ति हो जाए। जितने भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, सबके मन में बड़ी लालसा है, बड़ी अभिलाषा है कि ये लक्ष्मी स्वरूपनी, ये यश स्वरूपनी, ये कीर्ति स्वरूपनी, ये परम सुंदरी सीता हमको मिल जाए। क्या आज हम लोग नहीं चाहते क्या हमको लक्ष्मी मिले? कौन नहीं चाहता मेरे को संपत्ति मिले? कौन नहीं चाहता मेरे को यश कीर्ति मिले? सब यश कीर्ति चाहते हैं, सब संपत्ति चाहते हैं, सब शांति चाहते हैं। पर राम जिस तरीके से गए सीता जी के पास, उस तरीके से कोई नहीं जाना चाहता। भले ही ताली मत, तरह तरह के भेष बन के, चालाक बन के जनकपुर जा रहे हैं और मस्तक झुका के आ रहे हैं। राम जी का देखो, राम जी कैसे कि साक्षात लक्ष्मी है, ये साक्षात ऐसे नहीं मिलेगा। गुरु के साथ जाओ तो मिलेगा। गुरु कृपा चाहिए, इसमें गुरु कृपा। विश्वामित्र जी हाथ में राम जी, बोलो लोग क्या कहेंगे? अरे आप सीता तो शक्ति है, सीता तो लक्ष्मी है, सीता तो शांति है, सीता तो ब्रह्म विद्या है, सीता तो आत्मा है। सबको आत्म सुख चाहिए, शक्ति चाहिए, पर गुरु के द्वारा नहीं, के भागते हैं। बस गुरु का यूज करो, यूज एंड थ्रो, और हमें मिल जाए। ऐसे कैसे मिल जाए? राम जी ने बताया है, अगर आप शक्ति चाहते हैं, अगर आप लक्ष्मी चाहते हैं, अगर आप सुमति चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, तो आप गुरु को आगे करिए और आप पीछे पीछे चलिए। मेरे राम जी विश्वामित्र को आगे करके और प्रस्थान करते। तब विश्वामित्र बताते हैं, हे राम, आपको इस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए मालूम है क्या करना पड़ेगा? सीता साक्षात ब्रह्म विद्या है, सीता साक्षात शक्ति है। इसको प्राप्त करने के लिए आपको मारी स्वभाव को मारना पड़ेगा। बोलो जगत गुरु जी महाराज की। सजनों, हमारे आपके सबके बीच में परम सम्माननीय पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी जगत गुरु चित्रकूट पीठाधीश्वर महाराज श्री स्वामी जी पधारे हैं। आप हमारे रामानंद संप्रदाय के जगत गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं। महाराज हमको आशीर्वाद दें, और आपसे तो हमने सीखा है और सीखते रहेंगे, और आपकी ही वाणी लोगों को सुनाते हैं। ऐसे हमारे परम पूजनीय, हमारे प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय चित्रकूट पीठाधीश्वर साक्षात हमारे कामथनाथ भगवान आज हमारे सामने आ गए हैं। निश्चित रूप से मैं आपको करतल ध्वनि से स्वागत करता हूं, आपका सम्मान करता हूं, मत्था टेकता हूं, प्रणाम करता हूं। आपके सामने बोलने की मैं गुस्ताखी नहीं करूंगा महाराज, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। तुरंत वाणी को मैं विराम देता हूं। आप सबका सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सीता राम। बोलिए कामदानाथ भगवान की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए चित्रकूट धाम की जय, बोलिए रामलला सरकार की जय, बोलिए अयोध्या धाम की जय, बोलिए सरजू मैया की जय, बोलिए जगत गुरु कामदगिरि पीठाधीश्वर भगवान की जय, बोलिए देवकाली मैया की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। प्रेम से बोलिए अयोध्या नाथ भगवान की जय। जरा उच्च स्वर में बोले श्री हनुमान जी महाराज की। सभी लोग मिलकर के बोले उमापति महादेव की।
श्री कामदनाथ भगवान की, श्री नरसिंहदेव भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, सरजू महारानी की। आए हम आप सभी कथा प्रेमी श्रद्धालु जन इस भव्य दिव्य 2121 कुंडात्मक महायज्ञ के साथ साथ हम आप सभी लोग ज्ञान यज्ञ में भी जुड़ने जा रहे हैं और हमारे इस आयोजन के यज्ञ के और कथा के मुख्य यजमान जी मंच में आ चुके हैं और गौलोकवासी श्री श्री 1008 यज्ञ सम्राट महामंडलेश्वर पूज्य श्री कनक बिहारी दास जी महाराज, उत्तराधिकारी यज्ञकर्ता श्री श्यामदास जी महाराज भी पादुका पूजन के लिए मंच में आएंगे और छोटे बाबा श्री लखनदास जी आप भी मंच में आएंगे और पटेल बाबा आप भी मंच में आएंगे, पुजारी जी आप भी मंच में आएंगे। सब और हम आप सभी लोग अभी अभी जिनके श्रीमुख से बड़ी ही दिव्यतम चर्चा श्रवण कर रहे थे, ऐसे श्री अवध धाम में ही वास करते हैं, माँ सरजू के पावन चरणों में रामलला सरकार के छत्र छाया में रहते हैं। श्री श्री 1008 श्री रामकिशोर दास जी महाराज आप भी पादुका पूजन में सम्मिलित होंगे और हमारे बड़े गुरु भाई श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री रामप्रिय दास जी महाराज जी भी पादुका पूजन में सम्मिलित होंगे। संत श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज आप भी पादुका पूजन में सम्मिलित होंगे। हम आप सभी लोग पादुका पूजन और पादुका पूजन के बाद हम आप सभी लोग पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से दिव्यतम राम कथा श्रवण करेंगे एवं समस्त राजा रानियों से भी निवेदन है कि आप सभी लोग जल्द से जल्द कथा पांडाल में आएं, क्योंकि आप सभी सुबह से व्यस्त रहते हैं यज्ञ में। सौभाग्य है कि आप सभी को ये सुंदर क्षण मिला है और आप सभी सुबह से यज्ञ में व्यस्त रहते हैं। इसके बाद ज्ञान यज्ञ भी आप सभी लोग श्रवण करते हैं, तो आप सभी की व्यस्तता है। हम आप सभी चलें पूजन की ओर। जितने भी कथा प्रेमी श्रद्धालु जन बैठे हैं सभी लोग मानसिक रूप से पूजन में सम्मिलित होंगे। हम आप सभी पूजन के बाद पूज्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से राम कथा श्रवण करेंगे। तो आए हम आप सभी लोग पूजन की ओर चलें। महंत श्री कैलाश दास जी भी आप भी आ जाएं पूजन में। श्रीमते रामानंदाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। हरि ओम ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुण्डरीकरीकाक्षं सबाहि अभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातोः पुण्डरीकाक्षः पुनातोः पुण्डरीकाक्षः पुनातोः त्रियाचम्यो। ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्यो ऋषिकेशाय नमो नमः। जजमान तिलकम चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पावनाशनम आपदामहर्ते नित्यम लक्ष्मीवत सर्वदा। हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रगदश्वामरुताः प्रश्निमातरा शोभं जावानो विदधे कुजगमयाः अग्निर्जीवा मानवाः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसा गमन्नेह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाध्याभिर्याजत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टवाग्वंसस्तनो प्रभसि महि देवहितं जदायोः शतमिन्नो शरद अन्ति देवा यत्रा न चक्राजरसं तनो नाम्मा पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो मध्यारेर्गदायुर्गन्तो आदितिर्देवोरदितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो न अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः हरि ओम सुशान्तिर्भवतु। श्रीमज्जगद्गुरुभ्यो नमो नमः। गुरुपादुकेभ्यो नमो नमः। हरि ओम। सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभमेकं सवतस्मृत्वा तिष्ठदसङ्गलं पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायाञ्च पुरुषः आदो विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं देवे त्रिपादोर्ध उदयः पादोऽस्येहा भवत् पुनः ततो विख्वं प्रग्रामशासनानथने अभे ततो विराट जायत विराज अधिपुरुषः सजातो अत्यरिष्यत पश्चात् भूमिमथ पुरः तस्माद्दज्ञाः सर्वभूताः सम्भृतं बृहदाज्यं पशोस्ताञ्चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्रीमज्जगद्गुरुभ्यो नमो नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। नीलांगासमारो पितवामभागम् पाणौ महासा यगचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म
गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिमभग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्रीमज्जगद्गुरुभ्यो नमो नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। माल्यादेने सुगन्धेने मालित्यादे नमः प्रभा मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्तां प्रतिगृहताम्। पादुका पूजन, व्यास पूजन, पोत पूजन के बाद हम आप सभी लोग ठाकुर जी व्यास भगवान के दिव्य आरती में सम्मिलित हों। सभी लोग यथा स्थान खड़े हो जाएंगे। आगे वाले पीछे वाले सभी लोग यथा स्थान खड़े हो जाएंगे। जो पीछे बैठे उन्हों से उन सभी से निवेदन है, जो कुर्सियों में बैठे सभी से निवेदन है, सभी लोग यथा स्थान खड़े हो जाएं। हम आप सभी लोग ठाकुर जी व्यास भगवान की दिव्य आरती की ओर चल रहे हैं। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सौर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखात् दग्ने रजायतो। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीर्तन करते ललित सिया पी की। कीर्तन करते ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मा बिकि मुनि नारद। वाल्मीक ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष यरु सारद। सुख सनकादि शेष यरु सारद। बरन पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरतन करते ललित सिया पी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन पोसर बस। सारे अंश संभट सभी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत करित ललित सिय पी की। गावत संदल शंभु भवानी। हर भट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास याद करी बरज बखानी। व्यास याद करी बरज बखानी। कागे भुसुंडे गरुड़ के की। आरती श्री रामायण जी की। कीर्तन करते ललित सिय पी की। कन मन हरण बिसर से पी की। शोभक सिंगार मुख
मुक्ति युवती दलन रोगे भवा मुझे अमी की दलन रोगा मूर अमी ताते मांगे सब विधि तुलसी की आरत से रामायण जी की कीरत करे ललित सिया की आरत से रामायण जी की कीरत करे कीरत करे कीरत करे ललित सिया हरि ओम ओम देवो शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोकदया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति शामः शांतिरेधि आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतले करणं पुष्पै देवाभिवंदनम् हरि ओम जगनेन जगमय जंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचंद्रेत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमयादित्यो ग्रहाणात् परमेश्वरः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री सीताराम। हम आप सभी ने पादुका पूजन, व्यास पूजन, पोथी पूजन के साथ साथ ठाकुर जी व्यास भगवान की दिव्य आरती में भी हम आप सभी लोग सम्मिलित हुए। अब हम आप सभी लोग कथा की ओर चले। इससे पहले उस दानवीरों का नाम है जो इस भव्य दिव्य यज्ञ राम कथा में दान दिया, अन्नपूर्णा सेवा में दान दिया। सभी में देखो एक चीज मैं निवेदन करूं, जब तक आप लोग सहयोग नहीं, आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। अगर हम लोग सनातन धर्म में हैं, सनातन धर्म की छत्र छाया में पल रहे हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है। एक चीज मैं आपसे निवेदन करूं, जब आप लोग यहाँ कुछ करोगे तो यहाँ का किया हुआ आपका कुछ वहां बहुत कुछ काम आएगा। यहाँ आप जब करोगे तब वहां काम आएगा, और जब यहीं कुछ नहीं करोगे तो वहां क्या काम आएगा? वहां फिर जाके पछताओगे बैठ के, वहां कोई साथ नहीं। यहाँ मान लो किसी भी प्रकार का कोई केस मुकदमा हो गया, उसके लिए आप वकील करते हो कि नहीं? बिना वकील के संभव है आपका निर्णय हो जाए? संभव नहीं है। बस इसी तरह जिस दिन परमात्मा की अदालत में जाओगे, उस ठाकुर जी की अदालत में जाओगे, तो वहां भी आपके लिए एक वकील होना चाहिए। और उस वकील का नाम क्या है? बोले पुण्य है। अगर वो पुण्य करके जाओगे तो वही पुण्य रूपी वकील आपके सामने वहां खड़ा रहेगा। इसलिए करना चाहिए। आज निवेदन करूं मैं आपसे, आज किसी के यहाँ कुछ गलत हो जाए तो आदमी ये कहता भैया कलयुग है, कहते कि नहीं? और किसी के यहाँ अच्छा हो जाए तो आदमी कहता भैया उसके यहाँ सतयुग और त्रेता है, कहते हैं लोग। ये क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि चारों युग सबके उर रहे। हर व्यक्ति के पास चारों युग है। अब किस युग में किसको जीना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चारों युग हर व्यक्ति के पास है। किसी संत महापुरुष ने कहा है कि चारों युगों को जीने का तरीका कैसे होना चाहिए, चारों युग को जीना कैसे चाहिए, कैसे अनुभव करोगे कि हम इस युग में हैं। किसी ने कहा मान लो कि आप कहीं जा रहे हो और 10,000 का बढ़िया गड्डी मिल जाए, और वो 10,000 के गड्डी को आप उठाओ और उठा के चिल्लाना चालू कर दो, किसी का 10,000, किसी का 10,000। जब तक वो 10,000 वाला व्यक्ति न मिल जाए तब तक आपको चैन की नींद ना आए, तो समझ लेना उस समय आप सतयुग में जी रहे हो। वही 10,000 मिल जाए, उठा के चिल्लाओ मिल गया, ठीक है, नहीं मिला तो
तो भव्य दिव्य 2121 कुंडात्मक यज्ञ चल रहा है, ज्ञान यज्ञ चल रहा है, उसमें जाके दान कर दो। समझ लेना उस समय आप त्रेता में जी रहे हो, वही 10,000 मिल जाए और 10,000 मिल जाए उठा के चिल्लाओ मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो अपना है, समझ लेना द्वापर में जी रहे हो। और वही 10,000 मिल जाए तो आराम से उठा के जेब में डाल के चल दो, तो समझ लेना कलयुग में जी रहे हो। इसलिए चारों युग सबके उर रहे, हर व्यक्ति के पास चारों युग है, इसलिए कैसे जीना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे दिव्य भव्य यज्ञ में अन्नपूर्णा सेवा ज्ञान यज्ञ में दान देके और आप सभी लोग सफल करें। आए कुछ दानवीरों का नाम है, उन दानवीरों आज जिन भामाशाहों ने भंडारा सेवा संत सेवा के लिए दान यज्ञ नारायण भगवान को भेंट किया है, वो सम्मानीय जन है। श्री जगन्नाथ सिंह जी बड़वासा 2100 रुपये, 1100 राम गोपाल जी खापा 1100 रुपये, अवध नारायण जी श्रीवास्तव मसूदपुर श्री 1100, महेश कुमार जी चितौरिया 1100, कोक सिंह जी रघुवंशी गमाकर 1111, मान सिंह जी रघुवंशी सरौन 1100 रुपये, वदन सिंह जी रघुवंशी कौदिया 1100 रुपये, राम बाबू जी रघुवंशी मनीरामपुरा 2121, यशवंत सिंह जी रघुवंशी मंडी बासोदा 2121, गणेश राम जी रघुवंशी मंडी बासोदा 1100 रुपये, राम नारायण जी रघुवंशी पालकी वाले 21 मुंशीलाल जी अशोकनगर 2100 रुपये, दौलत सिंह जी रघुवंशी हिनौतिया 2100 रुपये, सरजू भाई चंद्रापुर 5100 रुपये, श्रीमती कमलाबाई जी रघुवंशी ढिमरौली 1100 रुपये, श्री शर्मा जी गुप्तदान गंज 1101 रुपये, श्री मेघराज जी राजस्थान, श्री 1111 जय सिंह जी बाथम अटारी खजड़ा 5100 रुपये, श्री निरंजन सिंह जी रघुवंशी बगरौदा 2000 रुपये, भीरव दास राजस्थान 1100 रुपये, श्री बलवंत सिंह जी रघुवंशी हिनौतिया 5100 रुपये, डॉक्टर संजीव जी रघुवंशी तिलातिली 11,000 रुपये, श्रीमती जमुनाबाई स्वर्गीय चंदन सिंह जी रघुवंशी मंडी बासोदा मंडी भामोरा बासोदा 5100 रुपये, श्री चैन सिंह जी रघुवंशी ग्रोथ। आप सभी महानुभावों ने जो समर्पित भाव से यहाँ यज्ञ नारायण भगवान की सेवा में, संत सेवा में, भंडारा सेवा में, यजमान से जो सहयोग दिया है, उसके लिए यज्ञ समिति आपका कोटि कोटि वंदन करती है, अभिनंदन करती है और परम पिता परमात्मा से विनती करती है कि आपका अंश इसी तरह धर्म कार्य में लगा रहे, संत सेवा में लगा रहे। एक महत्वपूर्ण सूचना और है, 16 तारीख को विदिशा जिले के जितने भी कार्यकर्ता हैं हमारे, उनकी सेवा फलाहार व्यवस्था और राजा रानी के राजा रानी यजमान सेवा में भोजन व्यवस्था में रहेंगे। तो एक बार और ध्यान रख लें, 16 तारीख की संपूर्ण फलाहार व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, वितरण की व्यवस्था जो है वो विदिशा जिले के संभालेंगे। जीवन सिंह जी चौधरी 1100 रुपये छिंदवाड़ा वालों की ओर से प्राप्त हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आए हम आप सभी लोग कथा की ओर चलें। श्री भीखमदास गिरधर के साथ पिता मुकुंदास कावनी, इन्होंने 2000 रुपये का दान दिया है यज्ञशाला अन्नपूर्णा सेवा के लिए। आप सभी भी इसी तरह दान दे करके और आस्था भजन चैनल के माध्यम से जितने भी सनातन धर्मीय कथा श्रवण कर रहे हैं एवं जगतगुरु रामस्वरूपाचार्य यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने भी कथा प्रेमी श्रद्धालु जन कथा श्रवण कर रहे हैं, हमारे पास कई जगह से फोन आ रहा है, तमाम तीर्थों से भी
कल वृंदावन हरिद्वार से भी फोन आया था। तमाम जगह पूज्य महाराज श्री की कथा श्रवण कर रहे हैं। सभी कह रहे हैं हम लोगों ने तमाम लोगों की कथा श्रवण किया, लेकिन ऐसी कथा हम लोगों ने आज तक नहीं सुना। अद्वितीय कथा है। ऐसा लगता है पूज्य महाराज श्री जब बोलते हैं तो ये लगता है कि वो चित्र सामने हमको दिख रहा है। जैसे कल हम आप सभी ने श्री सीताराम जी का विवाह महामहोत्सव की कथा श्रवण किया तो ऐसा लग रहा था कि श्री सीताराम जी हम आप सभी के समक्ष खड़े हों और साक्षात विवाह महामहोत्सव मन रहा हो जनकपुर धाम में हो। तो यह अद्वितीय कथा है। ऐसी कथा कभी कभी श्रवण करने के सौभाग्य प्राप्त होता है, लेकिन आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि अवध धाम में पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान के श्रीमुख से दिव्य राम कथा श्रवण कर रहे हैं। इसी क्रम में जो मैंने आप सभी से बार बार निवेदन कर रहा हूं, जो पूज्य महाराज श्री की पावन अगुवाई में जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य सेवा समिति के तत्वावधान में 4 धाम की यात्रा होने जा रही है। बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका, जगन्नाथ, ये 4 धाम की यात्रा होने जा रही है। उन 4 धामों की यात्रा से यदि आप सभी कथा प्रेमी श्रद्धालु जन जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो चैनल से सुन रहे हो, आस्था भजन चैनल से, या जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, जिन भी श्रद्धालु भक्तों को 4 धाम की यात्रा से जुड़ना है वो मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं। और जितने यहाँ कथा पंडाल में बैठे हुए कथा प्रेमी श्रद्धालु जन हैं, यदि इच्छुक हैं कि 4 धाम की यात्रा से जुड़े, आराम से यदि आप सोचे कि 4 धाम की यात्रा तो संभव नहीं है, अकेले चले जाएं ठीक है, लेकिन किसी महापुरुष की पावन अगुवाई में चले तो ये सौभाग्य की बात है। इसलिए जिन भी श्रद्धालु भक्तों को 4 धाम की यात्रा से जुड़ना है, यजमानत्व स्वीकार करना है, वो यजमानत्व स्वीकार कर सकते हैं। मैंने जैसे पुनः बता भी चुका हूँ, एक बार पुनः बता रहा हूँ। यदि आप 1 दिन का यजमानत्व स्वीकार करते हैं तो 7 दिन रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, और 1 दिन का यजमानत्व जिसमें शिव अभिषेक, व्यास पूजा, पादुका पूजा, पोथी पूजा, ये सब करने का सौभाग्य बद्रीनाथ धाम में मिलेगा आपको। उसके लिए एक साधारण शुल्क रखा गया है 51,000 रुपए। और यदि आप मुख्य यजमानत्व स्वीकार करते हैं तो मुख्य यजमान के लिए 2,51,000 रुपए रखा गया है। तो आप सभी श्रद्धालु भक्त यदि यजमानत्व स्वीकार करना चाहते हैं, बद्रीनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं और आप चलना चाहते हैं तो आप चल सकते हैं। 30 अगस्त से 6 सितंबर है, आप लोग डेट नोट कर लीजिएगा। 30 अगस्त से 6 सितंबर है। सुनिश्चित है पूज्य महाराज श्री की आज्ञा से जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों के मत से ये डेट सुनिश्चित किया गया है। तो जिन भी श्रद्धालु भक्तों को 4 धाम की यात्रा से जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं और जाकर के वहाँ 7 दिन तक दिव्य राम कथा श्रवण कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं और पूज्य गुरुदेव भगवान की पावन अगुवाई में धाम की यात्रा कर सकते हैं। तो जिनको करना है वो 2 दिन का समय है, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के आपका सुनिश्चित नहीं माना जाएगा, इसलिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहाँ रूमों की बुकिंग आदि व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए जिन भी श्रद्धालु भक्तों को चलना है वो धाम की यात्रा कर सकते हैं। आए हम आप सभी लोग कथा की ओर चलें। 11,000 रुपए का दान आया है भूरा राम गोपाल जी, मूलचंद जी, भगवान जी जिन्होंने 11,000 रुपए का दान दिया है, राजस्थान कोलायत जी से हैं, आपने दान दिया है। आए अब हम आप सभी लोग कथा की ओर चलें, क्योंकि ज्यादा समय नहीं ले सकते हैं। आप सभी लोग कथा श्रवण करने के लिए बैठे, चैनल से भी तमाम लोग कथा सुन रहे हैं, तो वो सब लोग केवल पूज्य महाराज श्री की दिव्य वाणी श्रवण करने के लिए लालायित बैठे रहते हैं। तो आए हम आप सभी लोग कथा की ओर चलें। जैसे जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की परंपरा है, बिरदावली के बाद हम आप सभी लोग सीधे सीधे कथा की ओर चलेंगे। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम ऐनतांत निर्मल पूतांत हत्करणो महात्मानः परिषदस्यो निखिल विद्याकलाप पारावार पारदृष्टारः सनातन धर्म परिपालन तत्पराः हिंदू धर्मोद्धारक धौर्याः विशिष्टाद्वैत सिद्धांत परिपालन तत्पराः
सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मताः इति भगवतवाक्य प्रचार प्रसार संलग्नाः श्रीरामानन्दा मताधराः शास्त्राल्लोढन् तत्पराः श्रीमद् रामानन्दाचार्याः श्री कामदगिरि पीठाधीश्वराः अनन्तः श्री विभूषित पूज्य पादारविन्दाः स्वामी श्री रामस्वरूपाचार्याः महाराजाः विजयन्ते तराम बोलिए श्रीमद् जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की, यज्ञ नारायण भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः परमहंसास्वादि चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम्। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रिय मनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय, गुण गावहूँ श्री राम के
हनुमत हो सहाय। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री सीतानाथ भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरजू मैया की सब संतन की सद्गुरुदेव भगवान की श्री यज्ञ सम्राट स्वामी कनक बिहारी दास जी महाराज की जय जय सीता। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरन भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भजे हरण भव भय दारुण। लोचन कंद मुख कर कंद पद कंदारुण। कृपा कृपा